कहानी के शुरू में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें समंदर के पास एक फैमिली बहुत ही मजे कर रही थी। फिर अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने कहीं पर जा रहे थे, जिनमें 2 भाई और उनके साथ उनकी दोस्तें थी। जब ये रास्ते में हाईवे पर जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच थी। जो गाड़ी चला रहा था जिसका नाम ब्रायन था, वो देखकर उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। बाहर गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था जो इनसे मदद मांग रहा था। वो आदमी उनके पास आता है, कहता है प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दो, पर ब्रायन उसे मना कर देता है और गाड़ी चलाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बाहर खड़ा आदमी फिर भी नहीं मानता। वो एक औजार लेकर उनकी गाड़ी के पास आ रहा था। जब वो आदमी ऐसी हरकत कर रहा था तो सबको उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है। तभी उनकी नजर उस आदमी की गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक छोटी बच्ची बैठी थी। उस बच्चे ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो चारों डर जाते हैं। ब्रायन साइड से अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है उस आदमी की बेटी उसी वायरस का शिकार थी। जो वायरस आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल रहा था। ये इतना खतरनाक वायरस था जो भी इसकी लपेट में आ गया वो कुछ ही घंटों का मेहमान होगा, यानी कि उस इंसान की कुछ वक्त बाद ही मौत हो जाएगी। और अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं बनी थी। उधर हम देखते हैं ब्रायन उसके दोस्त जब गाड़ी को साइड से लेकर जा रहे थे तो गाड़ी की पेट्रोल पाइप कट जाती है और सारा पेट्रोल बाहर निकलने लगता है। अब पेट्रोल ना होने की वजह से उनकी गाड़ी कुछ ही दूरी पर जाकर रुक जाती है। ब्रायन और उसके दोस्त सब हाईवे पर थे जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं नजर आ रहा था। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इनको अब दोबारा उसी आदमी के पास जाना होगा जो पहले इनसे मदद मांग रहा था, क्योंकि उसके अलावा कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था। ये सब ऐसा ही करते हैं, ये अपना सामान लेते हैं और उस आदमी की तरफ दोबारा जाते हैं। ब्रायन के पास एक बंदूक भी थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये उस आदमी तक पहुंच गए थे। ब्रायन जाकर उसे कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए, पर वो आदमी कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, पर तुम्हें पहले मेरी शर्त माननी होगी। वो आदमी इनसे कहता है पास ही के शहर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है, तुम मुझे और मेरी बेटी को बस वहाँ तक छोड़ दो, फिर तुम लोग मेरी गाड़ी ले सकते हो। ये बात सुनकर ब्रायन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी तक इस वायरस की कोई दवाई नहीं बनी। लेकिन इस बात पर वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। ये सब खैर उस आदमी की बात मान लेते हैं कि गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में उस आदमी और उसकी बेटी को बिठाकर उस हिस्से को अच्छी तरह प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि इन लोगों को ये वायरस ना लग सके। फिर वो गाड़ी को साफ करके उसमें बैठकर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक गाड़ी नजर आती है। ब्रायन और उसका भाई उस गाड़ी का पेट्रोल निकालने जाते हैं ताकि रास्ते में वो इनके काम आ सके। जब ब्रायन का भाई उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो डर जाता है क्योंकि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो काफी डरावना लग रहा था। वो भी इस वायरस का शिकार हो चुका था, उसका जिस्म गल सड़ रहा था। ब्रायन का भाई जब गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है पर तभी उस आदमी को होश आ जाता है। ब्रायन के भाई ने दोबारा से उस गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया था। फिर वो पेट्रोल निकालकर शहर में पहुंच गए थे। वहाँ पर चारों तरफ मौत की शांति थी। वो शहर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान लग रहा था जहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। अब ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुँच गए थे जहाँ पर उस आदमी को जाना था। ये सब अंदर जाते हैं पर वो आदमी अपनी बेटी को गाड़ी में ही रहने का कहता है। ये सुन ब्रायन की दोस्त बॉबी भी वहीं पर रुकने का कहती है क्योंकि वो अकेली बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर जाते हुए ब्रायन बॉबी से कहता है देखो उस बच्ची से दूर रहना और उसको छूना मत क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। फिर ये सब अंदर चले जाते हैं। जब ये हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे था जैसे कि कोई भी नहीं, हर तरफ खामोशी थी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। ये सब उसका पीछा करते उस डॉक्टर तक पहुँच गए थे जिसने वैक्सीन बनाई थी। उस डॉक्टर के पास जाकर वो आदमी कहता है मुझे वो दवाई चाहिए जो इस वायरस को खत्म करती है क्योंकि मेरी बेटी भी इस वायरस का शिकार है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है वो दवाई अभी तक बनी नहीं है, वो ऐसी दवाई है जो तुम्हारे जिस्म में प्रोटीन को बढ़ा देती है और वो ही इंसान बच पाता है जो इस प्रोटीन को बर्दाश्त कर पाएगा। फिर वो डॉक्टर एक बच्चे को वही दवा पिलाने लगता है। सब उसको रोकते हैं लेकिन वो डॉक्टर कहता है अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है इन बच्चों को बचाने का
तो मुझे बताओ। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। उधर बाहर बॉबी जब उस बच्ची के पास थी तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है। ये देखकर बॉबी खुद को रोक नहीं पाती। सारे कवर्स हटाकर बॉबी उस बच्ची की मदद करने की कोशिश करती है। तभी उस बच्ची को खून की उल्टी होती है। खून की बूंदें बॉबी के चेहरे पर भी गिर गई थी। इसका मतलब बॉबी भी अब इन्फेक्टेड हो सकती थी। वो तो बेचारी सिर्फ उस बच्ची को बचाने गई थी। वो ये बात नहीं जानती थी कि वो खुद ही इस वायरस का शिकार हो जाएगी। बॉबी खुद को साफ करती है। इतने में ब्रायन और बाकी के लोग भी आ गए थे, पर बॉबी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। वो उस आदमी को बताती है कि तुम्हारी बेटी बेहोश हो गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। वो आदमी ये सुनकर खुश हो जाता है। वो इन चारों से कहता है कि मैं और मेरी बेटी अब यहीं पर रहेंगे, तुम लोग जा सकते हो। सब सुनकर खुश हो गए थे सिवाय ब्रायन के भाई के। ये सब उसे बुरा लग रहा था कि वो उन्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर जा रहे हैं। खैर थोड़ी दूर जाकर ये गाड़ी को अच्छी तरह साफ करते हैं। फिर पास ही एक होटल में जाकर मजे करने का सोचते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं उधर भी कोई नहीं था उन चारों के अलावा। जब वो वहाँ पर घूम रहे थे, ब्रायन ये देखता है कि बॉबी थोड़ी कमजोर हो रही है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती कि उस इन्फेक्टेड बच्ची ने उस पर उल्टी कर दी थी। उसके बाद ब्रायन को ऐसा लगता है कि पूल में कुछ है। जब वो चेक करता है तो पानी में लाश थी, जिसे देखकर ब्रायन डर गया था और डर की वजह से पानी में गिरने वाला था। तभी उसका भाई उसे देख लेता है, जो आकर उसे बचा लेता है। उसका भाई ब्रायन से कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी मस्ती करें। ये गोल्फ खेलने जाते हैं, जहाँ पर ये थोड़ी मस्ती भी करते हैं। रात में ब्रायन का भाई और उसकी दोस्त जब होटल में घूम रहे थे तो इनके पास एक आदमी आता है जिसने लाइट टॉर्च पकड़ी हुई थी। इन्हें लगता है कि वो ब्रायन है। ये उसे आवाज भी देते हैं ब्रायन, पर वो कोई जवाब नहीं देता। ये दोनों डर गए थे, फिर वहाँ से भागने लगते हैं और डर कर छुप गए थे। उधर बाहर ब्रायन को भी एक आदमी नजर आता है। ये उसको पकड़ लेता है। उधर उस आदमी के कुछ और साथी भी थे जिन्होंने इन चारों को पकड़ लिया था, मगर वो चारों कवर थे और अपने एक साथी के बारे में पूछ रहे थे। ब्रायन कहता है जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था। हाँ, पर मुझे पूल में एक आदमी की लाश मिली थी, शायद वो तुम्हारा साथी हो। जब ये जाकर देखते हैं तो वो इनका साथी ही था जो वायरस की वजह से मर चुका था। ये उसकी लाश को जला देते हैं। फिर ब्रायन और उसके भाई को जाने का कहते हैं, मगर लड़कियों को पकड़ लेते हैं और अपनी बंदूकों से डराकर उन्हें कपड़े उतारने का कहते हैं। जैसे ही बॉबी अपने कपड़े उतारती है तो उसके जिस्म पर लाल निशान थे, यानी कि उस पर वायरस का असर होने लगा था। ये सब डर जाते हैं। ब्रायन उसके दोस्तों को जाने का कहते हैं। रास्ते में कोई भी बॉबी से बात नहीं कर रहा था, सब उस पर गुस्सा थे। ब्रायन तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसने उस छोटी बच्ची से उसे दूर रहने का कहा था। जब ये एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ से पेट्रोल भरते हैं, इसी दौरान ब्रायन के भाई के पास उसकी दोस्त आती है। कहती है अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बॉबी से दूर रहना होगा। ये बात वो ब्रायन से करते हैं, पर वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब ये फिर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ब्रायन गाड़ी रोकता है और बॉबी को गाड़ी से उतरने का कहता है, पर बॉबी नहीं चाहती थी कि वो अकेले उसे छोड़कर जाए। वो ब्रायन से कहती है मैं गाड़ी में पीछे बैठ जाऊंगी, जैसे उस बच्ची को बिठाया था, मगर प्लीज मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो। पर ब्रायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और गाड़ी आती दिखाई देती है। ब्रायन उस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोक लेता है। उसका भाई गाड़ी से उतरता है तो कहता है प्लीज हमारी मदद करें, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है और हमारे पास खाने का सामान भी खत्म हो गया है। लेकिन उस गाड़ी में बैठी दोनों लेडीज को ये लगता है कि ये लोग भी वायरस का शिकार हैं। वो अपनी गाड़ी पीछे की तरफ ले जाने लगती हैं। ये देख ब्रायन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर दोनों लेडीज पर गोलियां चलाने लगता है। वो इतना गुस्से में था, वो नहीं जानता था कि वो गुस्से में क्या कर रहा था। उस फायरिंग में एक गोली लेडी को लग जाती है और वो मर जाती है। जब दूसरी लेडी गाड़ी से बाहर आती है, वो ब्रायन की टांग पर गोली मार देती है, जिससे वो जख्मी हो गया था। ब्रायन फिर उस लेडी को भी गोली चलाकर मार देता है। अब उसको भी गोली लगी थी, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। तो उसका भाई उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी चलाकर ले जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहाँ से वो दवाई लेकर ब्रायन की टांग पर लगाता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो देखता है उसकी टांग पर भी बिल्कुल वैसा निशान था जैसा बॉबी के जिस्म पर था। मतलब ब्रायन भी
उस वायरस की लपेट में था। अब उसका भाई उसको गाड़ी में पीछे बिठाकर जाने लगते हैं। फिर रात को जंगल में आग जलाकर बैठते हैं। ब्रायन की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि जिसको भी ये वायरस हुआ था वो बचा कहाँ था। ब्रायन के भाई की दोस्त उससे कहती है, ब्रायन सो गया है, जाओ जाकर गाड़ी की चाबियां ले आओ, क्योंकि हम और आगे ब्रायन के साथ नहीं चल सकते, वरना हम भी वायरस का शिकार हो जाएंगे। वो जाकर ब्रायन से गन और चाबियां ले लेता है। तभी ब्रायन उठ जाता है, कहता है, मेरे भाई तुम गलत चाबियां ले गए हो, गाड़ी की असल चाबी तो मेरे पास है, ये तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे मार दोगे। पर उसका भाई ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, तो ब्रायन उससे कहता है, मैं बीमार होकर नहीं मरना चाहता, इससे अच्छा तो होगा कि मेरा भाई मुझे मार दे। वो कहता है, प्लीज मुझे मार दो। वो अपने भाई को मार देता है और फिर उसने ब्रायन की लाश को जला दिया था। इसके बाद वो अपनी दोस्त को लेकर चला जाता है और आखिरकार ये मंजिल पर पहुंच गए थे जहां पर ये चारों दोस्त आना चाहते थे, मगर अब ये सिर्फ दो ही थे। जहां पर आकर ब्रायन के भाई को अपनी और ब्रायन की कुछ पुरानी यादें याद आ रही थी, क्योंकि अक्सर वो इस समंदर के किनारे पर अपने भाई के साथ आया करता था, मगर आज ब्रायन उसके साथ नहीं था। बॉबी की गलती ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। बाज दफा किसी की मदद करना हमारे लिए नुकसान साबित होता है, जैसे बेचारी बॉबी के साथ हुआ। वो तो सिर्फ उस बच्चे की मदद करना चाहती थी, उसे क्या पता था कि ये गलती उसके ही दोस्तों से उसे अलग कर देगी। और ब्रायन बेचारा जो कुछ भी नहीं जानता था, वो तो सिर्फ बॉबी के साथ रहना चाहता था, वो भी वायरस की लपेट में आ गया। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।